हेलो एवरीवन। आज हमारे सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर 3 है, जिसमें हम आज 2021 में सीटेट में जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। आपका स्कोर आपको ज़रूर बताना है लास्ट में कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो इसका हम सिर्फ एनालिसिस ही नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी सीखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं सीडीपी और ईवीएस का, तो आप ज़रूर चैनल पर विजिट कर उन दोनों लेक्चर्स को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एक गद्यांश। गद्यांश से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व करने के लिए हमें गद्यांश को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। आपको सबसे पहले गद्यांश को बारीकी से पढ़ लेना है, तब जाकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये सही तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ में पढ़ सकते हैं, और या फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे आप बारीकी से गौर से सुनिए। गद्यांश है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वह शांति पाने का हकदार होता है। तो शांति पाने का हकदार कौन होता है? जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशियता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास गांधी जी ने गुलामी से, तो यहाँ पर ध्यान देखें, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी ना कि गुलामों से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। गांधी विश्व नेता बने। गांधी जो थे वो विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है गीता में? कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। चलिए, आपने गद्यांश को बहुत बारीकी से और डिटेल से पढ़ लिया है। शायद आपने मेरे पढ़ने के तरीक़ों को भी देख लिया होगा कि हम इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते गए। चलिए अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामी से आज़ादी, बिल्कुल गुलामी से आज़ादी को तो गांधी जी ने अपना लक्ष्य बनाया था। मनुष्यता की सेवा, इसको भी बनाया था। विवेक से मित्रता, इनको भी बनाया था। लेकिन गुलामों से आज़ादी को गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि गुलामी से आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 में है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य है उन्हें हमें क्या करना चाहिए? अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। ये लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है। तो हमारा सही जवाब होगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। सवाल नंबर 93, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? गांधी जी विश्व नेता क्यों बने? क्या उन्होंने सत्याग्रह किया था इसलिए वो विश्व नेता बने? नहीं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, क्या इसलिए वो विश्व नेता बने? ये भी सही जवाब नहीं है। वे अनुशासन प्रिय थे? नहीं, बल्कि वो विश्व नेता इसलिए बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था।
इसी वजह से गांधी जी क्या बने, एक विश्व नेता बने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है गद्यांश के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सभी के प्रति समान दृष्टि रखते थे और समान व्यवहार रखते थे। सवाल नंबर 94 हमारे पास है, महावीर बुद्ध और क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता थी। तो आपने पढ़ा कि गद्यांश में कि वह सभी के सभी क्या थे, मानव कल्याण के लिए क्या कर रहे थे, समर्पित थे। मानव कल्याण के लिए उन्होंने काम किया, सभी के सभी, महावीर ने भी, बुद्ध ने भी, क्राइस्ट ने भी, नानक ने भी और गांधी जी ने भी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 95 हमें बोलता है कौन सा शब्द भिन्न है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मित्रता, वीरता, मनुष्यता, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो ये मित्र आपको दिख रहा है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट है, मित्र जो है आपका भिन्न है। सवाल नंबर 96 क्या बोल रहा है, सबके प्रति डेक्स की दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति हमारी क्या होनी चाहिए, समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2। सवाल नंबर 97 में है, अपना पराया में कौन सा समास है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। तो जब दोनों ही पद प्रधान हो तो ऐसे समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व समास। सवाल नंबर 98 में क्या कह रहा है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, अपने समाज के अनुसार नहीं। जब हमने गद्यांश को पढ़ा था तो गद्यांश में साफ साफ लिखा हुआ था कि हमें अपने व्यवहार के अनुसार ही फल मिलता है। सवाल नंबर 99 क्या कह रहा है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो शांति को जब गद्यांश की आपने आखिरी लाइन पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ था शांति आपके अंदर ही है, यानी शांति जो है स्वयं में पाई जा सकती है। ना ही समाज में शांति मिल सकती है, ना ही परिवार में मिल सकती है, ना ही धर्म में मिल सकती है। शांति हमारे अंदर छुपी हुई है, स्वयं में ही छुपी हुई है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 99 हो गया। अब चलते हैं हम पद्यांश की तरफ। गद्यांश के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अब सबसे पहले पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। पद्यांश को सॉल्व करने के लिए भी हमें सबसे पहले पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उनके सवाल को बनाना है। तो चलिए मैं पद्यांश को आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति न्योति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो ये हम लोगों ने पद्यांश को पढ़ा। अब पद्यांश को पढ़ने के बाद चलिए अब इनके जो सवाल है, क्वेश्चन से, उसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कविता में जो नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, क्या, ताकि वो क्या हो सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, या फिर आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके, या फिर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो यहाँ पर आप लाइन देखेंगे कि भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में, ये वाली लाइन देखिए, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम परखर करो। तो इसमें भ्रष्टाचार की बात की गई है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 101 हमारे पास है, देश आज रो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या देश में अशांति का वातावरण है या फिर देश में अशांति का वातावरण है। देश आज रो रहा है, इसका मतलब है कि देश में क्या है, अशांति का वातावरण है। अगर आप पद्यांश को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन दिखेगा कि देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो,
बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा देश में अशांति का वातावरण है, इस वजह से देश रो रहा है, इसका मतलब होगा। सवाल नंबर 102। सवाल नंबर 102 हमारे पास है, द्वेष का समन किया जा सकता है। द्वेष का समन कैसे किया जा सकता है? प्रेम से कर सकते हैं। द्वेष का समन प्रेम से करेंगे। सवाल नंबर 103। सवाल नंबर 103 हमारे पास क्या कह रहा है? पीयूष का विलोम। पीयूष का विलोम क्या होगा? पीयूष का उल्टा क्या होगा? पीयूष का उल्टा जो होगा वो विष होगा। पीयूष का मतलब होता है अमृत, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, जहर हो जाएगा। सवाल नंबर 104। सवाल नंबर 104 कह रहा है, भ्रष्टाचार की संधि विच्छेद क्या होगी? तो भ्रष्टाचार की जो संधि विच्छेद होती है वो भ्रष्ट प्लस आचार होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, भ्रष्ट प्लस आचार इक्वल्स टू भ्रष्टाचार। सवाल नंबर 105। सवाल नंबर 105 हमारे पास क्या कह रहा है? कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है? मजबूत कैसे किया जा सकता है? क्या देश हित को भूलकर हम देश को सुदृढ़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। समस्त भेदभाव को दूर कर हम देश को सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा 105 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम करते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चंस, हिंदी पेडागोजिकल। 106 नंबर थे। 106 नंबर सवाल है हमारे पास, कक्षा 1 में लिखना डेस्क से प्रारंभ होता है। तो कक्षा 1 में जो लिखना जो शुरू होता है वो बच्चे चित्र बनाने से शुरू करते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2, चित्र बनाने से। तो कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। सवाल नंबर 107। सवाल नंबर 107 हमारे पास ये है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो आपको मैंने हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट लेक्चर दिया था 30 मिनट्स का। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भाषा कौशल जो होते हैं ना वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। उन्हें क्रम में नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें अलग अलग नहीं सीखा जा सकता, वो एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2 कि भाषा कौशल जो होते हैं एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। सवाल नंबर 108। सवाल नंबर 108 हमारे पास क्या कह रहा है? पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं? उन्हें परखने का मौका देते हैं ना। उन्हें परखने, तो पहले परखने होगा, फिर उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य यानी आइडेंटिफाई का मौका देते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सही जवाब है परखने, फिर जुड़ने, उसके बाद तादात्म्य का क्या करते हैं? मौका देते हैं। तो 108 का ऑप्शन 1 सही होगा। सवाल नंबर 109, ये आपके सिद्धांत से रिलेटेड है। आपको मैंने हिंदी पेडागोजी के क्लास में सभी सिद्धांतकारों को भी करवाया था, तो उसी से सवाल ये पूछा गया है कि स्किनर के अनुसार जो भाषा है वो कैसे सीखी जाती है। तो मैंने जैसे ही बताया था कि स्किनर के अनुसार भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, इमिटेशन के जरिए सीखी जाती है। तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है अकॉर्डिंग टू स्किनर, वाइगोस्की के अनुसार अंतःक्रिया से। ओके, तो चलते हैं सवाल नंबर 110 की तरफ। सवाल नंबर 110 हमारा है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़े हुए हैं? तो आपको बताने हैं ये प्रश्न किससे जुड़े हुए हैं। क्या विभिन्न व्यवसायों से? नहीं। अनुभव की अभिव्यक्ति से? बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बच्चे से बोलते हैं कि अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते, तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो अनुभव की अभिव्यक्ति से जुड़े होते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 111 हमारे पास है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? अगर हिंदी भाषा का हमें आकलन करना है या फिर किसी भी भाषा का अगर आकलन करना है तो हम क्या करेंगे कि वो कितनी सहज अभिव्यक्ति कर पा रहा है उस भाषा में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सहज अभिव्यक्ति पर हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? बल देंगे। सवाल नंबर 112। सवाल नंबर 112 हमारे पास है कि प्राथमिक स्तर पर
पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर हमें अगर बच्चों को पढ़ना सिखाना है तो हम उन्हें सबसे पहले जो रोचक कहानियाँ होती हैं, अकबर बीरबल की कहानियाँ, उस तरह की कहानियों से शुरू करेंगे। तो रोचक कहानियों के हम क्या करेंगे, उनकी शुरुआत करेंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 113। सवाल नंबर 113 हमारे पास है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। किताब शब्द को वो कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का ये तरीका क्या दर्शाता है? तो जब वो किताब को कतब लिखती है मतलब उसको वर्तनी की उसको समझ नहीं है, तो वो है ये स्ववर्तनी, इसको बोलते हैं हम स्ववर्तनी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 114। सवाल नंबर 114 क्या कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का डेक्स ने समर्थन किया था। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन है वो हमारे वाइगोस्की ने किया था। स्किनर के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखा जाता है, और चॉम्स्की तो कहते हैं कि बच्चों में जन्मजाति भाषा सीखने की क्षमता होती है। एलएडी के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वाइगोस्की। सवाल नंबर 115। सवाल नंबर 115 क्या है? द्विभाषिकता डेक्स उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता में जो होता है विद्वत, जो ज्ञान वाले होते हैं, उनकी उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विद्वत। सवाल नंबर 116। सवाल नंबर 116 हमारे पास है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो अगर हम हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा बल देंगे कि वो भाषा का प्रयोग कितना कर पा रहा है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा प्रयोग पर ज़्यादा बल देंगे प्राथमिक स्तर पर। सवाल नंबर 117। सवाल नंबर 117 हमारे पास है। मौखिक भाषा का आकलन डेक्स पर सर्वाधिक बल देता है। तो जब अगर मौखिक भाषा का हम अगर आकलन कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा बल किस पर देंगे? क्या उच्चारणात्मक शुद्धता पर, या फिर विचारों की क्रमबद्धता पर, या फिर धारा प्रवाह की तीव्रता पर, या फिर सांस्कृतिनिष्ठ शब्दों के प्रयोग पर? तो भाषा का जब मौखिक आकलन होता है वो विचारों की क्रमबद्धता, यानी वो विचारों को किस तरह से रख पा रहा है अपनी भाषा में, इस पर बल दिया जाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 118। सवाल नंबर 118 हमारे पास है। हम भाषा के माध्यम से डेक्स और डेक्स भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, ना कि सोचते विचार करते हैं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 119। सवाल नंबर 119 हमारे पास है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डेक्स से उसको नाता ना टूटे। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। क्या बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। जहाँ भी भाषा प्रयोग आ जाए, पॉजिटिव वर्ड है, उसको आपको टिक कर देना है। सवाल नंबर 120 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट सवाल है। इसके बाद अपना स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपको एक प्यारा सा हार्ट दे सकूं। ओके, तो सवाल नंबर 120। सवाल नंबर 120 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्योंकि बाल साहित्य क्यों मदद करता है? क्या वो सरल होता है इसलिए? नहीं। वो रंगीन चित्रों वाला होता है इसलिए? नहीं, बल्कि वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। उसमें अलग अलग तरह की क्या होती है, भाषा को किस तरह से जो बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 120 का ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप बताइए कि क्वेश्चंस किस लेवल के थे, क्या आपको आसान लगे या फिर मुश्किल लगे, और आपका स्कोर कितना हुआ 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगला लेक्चर हम लेके आ रहे हैं 2021 में जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस PYQ जिसमें पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।